अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे साहब तशरीफ लाए हैं जो अपने ससुराल को मुस्तकिल अपना घर बना चुके हैं और इनका कहना है बल्ले भाई बल्ले दही पल्ले, न किराया देने का फिक्र, न बिजली के बिल का फिक्र मारी शौक दी आ गया सौरे दा घर और न महंगाई से खाने का फिक्र। फिक्र है तो सिर्फ सोने का और ससुराल की बरकतों के मजे लूटने का। हुंदा की बनया जड़ी गुस्सा जटदा ओदा गुस्सा ठंडा हो गया ओए नज़ारिया। जीजा कहवे सालिया पर जीजा मेरी आउण वाली फिल्म बेइज्जती जट दी तो मैनू पूरियां उम्मीदां ने ओए की भाई ओ भी नहीं पूर चढ़दी। हैं तो आए जानते हैं कि इन्होंने ससुराल में ये लंबा क्याम कैसे मुमकिन बनाया। ओ जमाई ही की होया जेड़ा सौरियां के आकड़ ना करे। होरियां दा पिंड होवे जट दी भी हिंड होवे पैग शैग लाया होवे चवारे मंजा डाया होवे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद जी आयान। ये तो मैं रोज सुनता हूँ। मेरी सास जो है वो सुबह और शाम मुझे यही कहती है, पुत्र जी आया नु। भू मैं मर जानी, मेरा तो जवाई आ गया होर तकड़ा है पुत्त। क्यों मेरी कुश्ती कराउणी है किसे नाल? तो ये मेरी आदत हो गई है। वैसे आदतें इंसान को खराब कर देती हैं। बुरी बात शायद आप कहना भूल गए। आपकी है तो अच्छी कैसी होंगी? क्या कहा आपने? अच्छा, मैं समझा कि मुझे कह रही हो। अब मुझे ये बताएं, ससुराल में हमेशा के लिए रहने का ख्याल कैसे आया? हाँ, हमें ख्याल कैसे आया? बात तो ये है कि हमें ख्याल कैसे आया। बे मैं तो तंग आया पिया। बे पुत्त फेर की हो गया? ये भी तो तेरा ही घर है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। बे पुत्त की के है? मेरा मतलब देखिए, ख्यालात तो दिमाग में आते रहते हैं, तो असल बात ये है कि उसको पूरा करना। पहली दफा जब मुझे एहसास हुआ और मेरे ज़मीर ने मुझको झंझोड़ा कि भैया तुम किसी बड़े काम के लिए बने हो, तब मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं कुछ बड़ा काम करूँ। भाई हालात तो देखो, मकान का किराया, बढ़ती महंगाई और बिजली के खतरनाक बिल। यारे मीटर कट गए। ओए उन्हां दी इन्नी हिम्मत, ओए मैं उन्हां दे डकरे कर दूं बुढ़ड़िया। ओ बापू का जे कंजरो बिजली दा बिल ना भरोगे अगले कटणगे ना बिजली वाले थोड़े मामे लगदे आ पर उन्हां कहंदा मैं भरिया हूं कादा भरना सी 10,000 तेरे तो हजम कर गया मैं हराना यार। तब मुझे ख्याल आया, तो बस मार ली एंट्री ससुराल में। भाई ना बिजली का बिल, ना खाने की टेंशन, ना किराया, तो कुछ और। तो फिर भाई क्यों ना ले मजे ससुराल के। ट्रल में तमाद हूँ उनका। ले भाई, बड़े बड़े रन मरीद वेखे ने, पर तेरा तो लेवल ही कुछ जोर है। आपकी सास को इस पर एतराज नहीं और उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ पर पड़े रहते हो, कुछ शर्म करो? सास तो कहती हैं कि दामाद को मेहमान समझना चाहिए, मालिक नहीं। फिर मैंने उनसे यही कहा, सास जी हुन सिर्फ मेहमान नहीं, मैं ते ससुराल दा मुस्तकिल हिस्सा बन गया वा। ओए की सलाहां जा करी जा रही ने मामा तियां। बे पुत्त असी तां की सलाहां करनी है? ले जीत कुरे कट फिर मेरे कपड़े। वे जाना है पुत्त? आहो बेबे। हाँ तू जा रही है? आहो बापू शहर तक जा रहे हैं। ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਮੇਰਾ ਉਰੀ ਆ ਜਾ ਕਰੂ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਨਾਲੇ मैं बापू दी ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ठीक है ना? हाँ। जान कुरे मैं हैरान है। बापू तू हैरान नहीं, तू परेशान भी होना। और आपके ससुर? ससुर साहब का रवैया बहुत दिलचस्प है, यानी वो बहुत जौली आदमी है। सारा दिन खबरें सुनते रहते हैं और सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं। एक दिन मुझे कहते हैं, पुत्र टमाटर दी कीमत ते वेखो किथे आसमाना दे टुर गई, पर तुसी हाजे तक इत्थे ही हो, गए नहीं अपने का। ਜਾਂਦਾ ਪਰਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ऐसे हैरत है, इतनी बेइज्जती करवाकर फिर भी आप। अब आदत हो चुकी है इन चीजों की। भाई अगर आगे बढ़ना है तो ये छोटी मोटी बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए।
सारा दिन कैसे गुजारते हैं घर में? कोई काम वगैरह भी होता है या बस? वैसे तो सारा दिन टीवी चलता है और चाय भी चलती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरी सास कहती है, दामाद जी गीजर खराब हो गया है, इसे तो ठीक कर दो। मैंने कहा मैं कोई मैकेनिक हूं तो ये गीजर सही करूंगा? तो बताएं मेरी सास क्या कहती है, अब भाई लगते तो तुम मैकेनिक ही हो, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? वैसे भी सबसे ज्यादा तुम ही नहाते हो, पता नहीं तेनू केड़ी अग लगी। ਦੀਆਂ ਸਿਆਪਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਭੰਨਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਢਾਈ ਜਣਿਆ ਘਰ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੇ ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਓਏ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਫੈਂਟੀ ਚਾੜਤੀ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੂਵੇ ਸੱਚੀ ਹੋਰ 20 ਲੀਟਰ ਲੱਗੂਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਫੇਰ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਹੌਲ। ਵੇ 20 ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਹੇ 21 ਲੱਗ ਜੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਰ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂ। ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਜੇ ਬੇੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। कहती तो सच है, मैकेनिक ही तो लगते हो आप। तो बीवी ने कुछ नहीं कहा आपको? लो फिर अब उसकी सुन लो। वो कहती है अम्मी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये है उनका प्यार। भाई मुझे मैकेनिक समझती है, मैं कोई मैकेनिक हूँ? मैंने कहा तुम्हारी अम्मी तो अपने कुत्ते से भी बहुत प्यार करती है, तो क्या वो ही प्यार मुझे भी करती हैं? सास की कोई अच्छी बात लगी हो आपको जो अब तक याद हो? एक दफा मुझे कहती हैं तू सांते इस कार नू होटल ही बना ले, जादा ही नहीं है तू, कुछ जिते शर्म करो। इसका मतलब है आपकी बीवी भी नाराज है आपसे? मुझे कहती है अजी सुनते हो हम कब जाएंगे यहाँ से? मैंने कहा जब इनका हमसे दिल भर जाएगा तब जाए। तो वो बोली दिल तो कब का भर आया इनका, अब तो दिल ओवरफ्लो हो गया है। आपके साले और सालियों का क्या रवैया है आपसे? साले मेरे साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं उनका जाती ड्राइवर हूँ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ 33 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੰਡੀ ਨਹੀਂ, जोरावर जंगबाज सिंह जंगपुर वाला ओए नजारिया। जी जा के ओए सालिया। जब भी कोई चीज लानी होती है तो कहते हैं भाईजान निकालिएगा गाड़ी, और सालियां हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं भाई जलेबी, और फट मेरे मुंह पर कहती हैं कि भाईजान तो अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। बात है करने वाली, यानी कि आपकी रोज डोकी डोगी वाली होती? कह सकते, हम कह सकते। मैंने सोचा सास की हाँ में हाँ मिलाऊं और बेगम की हाँ में हाँ मिलाऊं, जो बेगम कहती है वो कहूं, और बेगम को खुश रखूं, जो कहती है वो करूं। लेकिन यह भी मेरी हिकमत अमली नाकाम हुई, और फिर अब मैं हर रोज एक नया बहाना ढूंढता हूँ कि कैसे मैं काम से जान छुड़ाऊं। आखिरी सवाल, ससुराल में और कितने दिन गुजारने का प्लान है आपका? ये फैसला मेरी सास करेगी, लेकिन मेरा दिल कहता है अगर कल तक मामला ना सुधरा तो मैं अपनी पोस्टिंग किसी और जगह करवा लूं। जी नाजरीन, आपने देखा कि ससुराल में दामाद की कितनी दिलचस्प कहानी है। इनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। उम्मीद है इनकी सास जल्द मान जाएगी। शुक्रिया, दुआ करे कि ये इंटरव्यू मेरी सास ना देख रही हो, वरना अगली दफा मैं और मेरा सामान घर के बाहर होगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और कप में चाय डालते रहे और पीते रहे और हमारे प्रोग्राम का मजा लेते रहे। हमें दें इजाजत, मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।